बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? आज हम MDCAT 2020 का सेकंड लेक्चर लेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 से है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। तो इसमें हम पिछले पास्ट पेपर्स के कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर था वो भी चैप्टर नंबर 1 से था, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के मजीद MCQ सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला लेक्चर किसी वजह से नहीं अटेंड किया, तो मेरे YouTube चैनल पर लेक्चर मौजूद हैं, वहाँ से वो लेक्चर ले सकते हैं और FSC के लेक्चर भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई टॉपिक किसी को क्लियर नहीं है तो वो मेरे YouTube चैनल से वीडियो देखकर लेक्चर ले सकता है। और जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप में न्यू आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQ है, which of following are isoelectronic species? ये जो ग्रुप ऑफ आयंस या एटम्स दिया हुआ है, इसमें से हमें ये तलाश करना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन मीन एक जैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइसो मींस सेम, एक जैसे, वन नहीं बल्कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन तीनों स्पीशीज में हो। अगर हम इस ए ऑप्शन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम एंड हेड्राइड आयन। दूसरा है लिथियम एटम, लिथियम आयन, सोडियम एटम, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। थर्ड है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। और फोर्थ है फ्लोराइड आयन, नियॉन एटम एंड सोडियम आयन। तो इसमें हमने देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। तो इसमें अगर हम डी ऑप्शन पे देखें तो डी में फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्लोराइड आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएंगे। तो इस तरह सोडियम के भी, सोडियम आयन के भी 10, नियॉन के भी 10 और फ्लोराइड के भी 10। तो इस तरह से ऑप्शन डेल्टा इज अ राइट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल में से कौन सी चीज पास करने से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो जाता है? तो उसके ऑप्शंस हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज और। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जब हम एंटर करते हैं गैस को तो सबसे पहला हिस्सा जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिससे वो जो न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाते हैं। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज अ करेक्ट आंसर, सो अल्फा इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। नंबर ऑफ पीक्स obtained in mass spectrometry shows, क्या बताती हैं हमें? ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में मुख्तलिफ बीम्स पीक्स हासिल होती हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ जो एंड पे बनाते हैं, तो वो क्या बता रही होती हैं? रिलेटिव अबंडेंस, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आइसोटोप्स या रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो इस तरह का वहां पे पीक हमें हासिल होती है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम मैस नंबर ले रहे होते हैं। जिस तरह के उसमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल ली गई नियॉन की, तो उसके 3 आइसोटोप्स हैं 20, 21 एंड 22। और इस साइड पे उसकी वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो उस पे नियॉन 20 का ग्राफ 90.92, इसी तरह ये 0.257% और 22 वाला 8.82%। तो इस तरह का ये पीक्स आती हैं। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? डिफरेंट आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस। तो ऑप्शन अल्फा इज अ राइट आंसर। उसके बाद फोर्थ है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म।
empirical formula जो कि जिसको हम कहते हैं simplest formula या the formula which represents the smallest whole number ratio between the elements of atom। तो कौन सा empirical formula है इसमें से? तो empirical knowledge based question है, तो इसमें delta option is the right answer। CaCl3 is the empirical formula of chloroform। Fifth question है, which of forming ion formation is exothermic? ये different ion formation given है, इसमें से कौन सी ion formation exothermic है? एक्सोथर्मिक जैसा कि आपको पता है वो प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन है यूनी नेगेटिव, यूनी पॉजिटिव, डाई नेगेटिव, डाई पॉजिटिव। तो बिल्कुल क्लियर है। यूनी नेगेटिव का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यूनी पॉजिटिव का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। थर्ड है डाई नेगेटिव जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और डाई पॉजिटिव जब दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, रिलीज करेंगे। तो आपको पता है कि जब किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो एनर्जी अपनी रिलीज करके आता है, और रिलीज करने वाली होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। तो एनर्जी जो कि रिलीज हुई है नेगेटिव साइन होती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, यूनी नेगेटिव आयन। उसके बाद सिक्स्थ है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 22 grams of electrons, 6.02 into 10⁻23 atoms of carbon are both B and C। तो इसमें सोचें कि आप कैलकुलेशन करके इसका निकालेंगे। तो इसमें अगर ऑक्सीजन देखें, अल्फा ऑप्शन को देखें जिसमें 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक मोल में 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब इसके 2 into 6.02 into 10⁻23 एटम्स होने चाहिए थे। उसके बाद 22 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉन को देखें कार्बन और 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इनके अगर हम कैलकुलेट करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, 2 into 8, तो ये कितना हो जाएगा? 6 plus 16 equal to 22। इट मींस कि दिस इज करेक्ट आंसर, 22 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम थर्ड को भी देख लेंगे, 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो ये भी करेक्ट है। एक कार्बन है, एक मोल में इतने कार्बन एटम्स होंगे, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट मींस कि एक्चुअली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है, डेल्टा, बिकॉज in this option both B and C are mentioned, so option B 22 grams of electron and option C 6.02 into 10⁻23 atoms of carbon are correct, which is given in delta option, that is both B and C। Next question number 7, Avogadro's number may represent, Avogadro's number किसको represent कर सकता है? तो अल्फा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मैस ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ अबव। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विद इवन मैस नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर, यानी कितने आइसोटोप्स हैं जिनका मैस नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। ये टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, जिसमें बताया गया है कि इवन मैस नंबर और इवन एटॉमिक मैस वाले आइसोटोप्स की अबंडेंट ज्यादा है, वो अबंडेंटली पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 54 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मैस नंबर भी इवन है। लास्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड, किसी भी मॉलिक्यूल का साइज किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शन है एटॉमिसिटी,
मींस के नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल में उस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बोथ ए एंड बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो एटॉमिसिटी जितना ज़्यादा एटम्स होंगे उतना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो सकता है। इसी तरह शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर उसकी शेप बड़ी है तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं उस मॉलिक्यूल के साइज का। लिहाजा ये दोनों ऑप्शन करीब हैं, एटॉमिसिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो इन दिस ऑप्शन बोथ बी एंड सी आर मेंशन्ड, सो ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज के 9 क्वेश्चन से, तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे। तो अगर फर्दर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकता है, और सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।